नमस्कार दोस्तों, प्री स्टडी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं यूपीएससी जेईई 2024 के बुक्स और स्ट्रेटजी के बारे में, और ये भी बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज सबसे अच्छा है और कौन सा सबसे बेकार है, मतलब सबसे बाद में उसको आपको रखना है। तो पूरी स्ट्रेटजी को देखने के लिए और क्या क्या फॉलो करूं जिससे मेरा एग्जाम क्रैक हो सके, इस सब के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग प्रीफर करेंगे आपकी जो डिप्लोमा की बुक्स है उसके बारे में, ठीक है। जैसे आपका हो गया बीएम का, सीटी का, बीसीएमई का, ये सब आप रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम पैटर्न जो है वो अब डिफरेंट हो चुका है। डिफरेंट मीन्स ये चुका है कि आपको फिगर क्वेश्चन में देता है। आप प्रीवियस ईयर जाके देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो आपके फिगर दिया था और पूछा था। तो वो आपको कहीं नोट्स में कोई कोचिंग वाला आपको नहीं बताएगा। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ बताते हैं, लेकिन बट आप अगर रेफरेंस बुक पे जाएंगे तो आप बहुत बेनिफिट पाएंगे, क्योंकि आपके पास अभी 8 महीना लगभग है एग्जाम को होने में। तो इसलिए आप डिप्लोमा की जो भी बुक्स हैं आपके पास होंगी, ठीक है, उसको आप अच्छे से, और खासकर जो थ्योरेटिकल बुक किताबें हैं वो आप जरूर पढ़िएगा। जैसे पीएचई का भी हो गया, आप पीएचई वहां से करिएगा और अच्छे से करिएगा। बीएम, सीटी, बीसीएमई, सर्वे भी बहुत अच्छा कंटेंट है। सर्वे का भी लोग बोलते हैं नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सर्वे भी बेस्ट है। आप पहले उसको पढ़ के देखिए, और साथ में जो शॉर्ट नोट्स है आप उसको शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नोट्स की। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में है हम किसी कोचिंग का नोट्स ले लें तो पढ़ाई हो जाएगी। तो देखिए, आप अगर पढ़ सकते हैं किसी के नोट्स से तो बिल्कुल लीजिए, लेकिन मेरा मानना है अगर खुद का नोट्स बनाएंगे तो दिमाग में बहुत तेजी से क्लिक होता है और याद भी होता है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप बिल्कुल किसी कोचिंग का नोट्स ले लीजिए, एक्सीलेंट का ले लीजिए, जो कि बेस्ट है फॉर डिप्लोमा जेईई, ठीक है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट नोट्स का। तो जो आपके पास नोट्स हो या बुक्स हो उसका आप शॉर्ट नोट बनाइए। जैसे आप दिन भर में कोई 3-4 घंटा कोई थ्योरी पढ़े, अब आपको सब चीज़ें तो हो सकता है बहुत लोगों को याद नहीं रहती हैं, तो उसमें जो पॉइंट वाली बात हो, जैसे जो वैल्यू हो, उसको आप एक अलग पेज पे या एक कॉपी बना लीजिए, उस पे आप लिखिए उसको, ठीक है। और रात में सोते समय आप उसका रिवीजन कर लीजिए। तो ये आपका बार बार क्या रहेगा, रिकॉल होता रहेगा। आपको पूरा पेज नहीं पलटना रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्ट वाला आप कर लेंगे, बट अगर आपको वैल्यू नहीं याद है और जो पॉइंट मेन है वो नहीं याद है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो उसको आपको अलग लिख लेना है, ठीक है। अब हम अगला चलते हैं कि हम रिवीजन के लिए क्या करें। देखिए, रिवीजन के लिए अपना शॉर्ट नोट्स है। आपको जो शॉर्ट नोट्स डेली डेली बनाइए, वो दिन में सोते समय जरूर रिवीजन करिए और मॉर्निंग में उठते समय एक बार उसको जरूर देखिए। उसके बाद फिर नए तरीके से जो भी पढ़ना हो, जो भी आपका उस दिन का टारगेट हो, आप उस टारगेट को अचीव करने में लगाइए। अब हम बात कर लेते हैं रिवीजन के लिए। देखिए, सिविल कैप्सूल 2.0 आती है, ठीक है। एक बुक आती है, मैं ये कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा इस बुक का फोटो, आप देख लीजिएगा। ये सिविल कैप्सूल 2.0 के नाम से एक किताब 120 रुपए के आसपास की है। ये रिवीजन के लिए भी बेस्ट है। ये किताब आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हम प्रैक्टिस के लिए क्या करें। बहुत सारे लड़कों का कमेंट आ रहा था स्टूडेंट का कि सर हम प्रैक्टिस किससे करें। तो देखिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी बुकें मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे सिविल की गोली भी है, ठीक है, आपका आर.एस. खुरमी भी है, गुप्ता एंड गुप्ता है, एंड मेनी मोर बुक्स आर अवेलेबल इन दी मार्केट। बट आपको प्रीवियस ईयर करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर अभी आप स्टार्ट करिए। पहले आपको ये 5 वैल्यूम यूथ की आती है, वैल्यूम 1, वैल्यूम 2, वैल्यूम 3, वैल्यूम 4, वैल्यूम 4, मतलब 5 वैल्यूम में ये आपका है यूथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें जो ऑल इंडिया के जेईई के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सब का इसमें क्वेश्चंस है। तो आप इसको मस्ट है आपको करना, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है। आप डेली डेली अगर टारगेट 100 क्वेश्चन का रखेंगे आप अचीव कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। और साथ में नोट्स तो पढ़ेंगे ही और अपना बनाएंगे, बुक्स भी पढ़ेंगे। अब अगला चीज आता है कि आप टेस्ट कहां से देंगे। देखिए, आप प्रैक्टिस, थ्योरी, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, रिवीजन, इन सब के साथ आपका टेस्ट भी बहुत जरूरी हो जाता है। ये अहम रोल निभाता है टेस्ट। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो अपने आप को आंक नहीं सकते कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ। तो इसलिए आप संडे संडे एक टेस्ट देंगे, ठीक है। आप संडे संडे एक टेस्ट देंगे। अगर ऑफलाइन कहीं चल रहा होगा किसी कोचिंग में जहां आप लोग आसपास हैं तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ऑफलाइन। बट आप अभी प्रेफरेंस दीजिए कि आप टेक्स्ट बुक ले लीजिएगा। टेक्स्ट बुक का पास आता है 2 ढाई 300 का, 300 का लगभग आता है 289 रुपए का। अब उससे टेस्ट दीजिए।
अब बहुत लोग सोच रहे हैं मेरा तो तैयारी नहीं है। बिल्कुल, आप अभी इनिशियल स्टेज में है तो तैयारी बिल्कुल नहीं होगी बहुत सारे लोगों की, लेकिन बहुत सारे लोगों की होगी और टेक्स्ट बुक प्रेफर भी कर रहे होंगे। तो टेक्स्ट बुक लीजिए, आप एक आध महीना पढ़िए, उसके बाद आप टेस्ट दीजिए। उसमें सेक्शन वाइज फुल टेस्ट, मिनी टेस्ट, हर का कैटेगराइज है टेस्ट का। तो जो सब्जेक्ट पढ़िए, जो टॉपिक, जैसे आप बिल्डिंग मटेरियल का स्टोन पढ़े तो स्टोन का टेस्ट आपको दिया है, उसमें केवल स्टोन का, सीमेंट का, ब्रिक का, लाइम का, पेंट एंड वार्निश का, इस तरह आप कर सकते हैं। तो आप टेस्ट दीजिए। अरे आपका अगर 100 नंबर में 10 नंबर भी आ रहा है तो घबराइए मत। आप सोचिए कि 10 नंबर आ रहा है और जितने सारे गलत क्वेश्चन हो रहे हैं, उसका आप एक नोट्स बनाइए, कॉपी बनाइए, और उसमें उस क्वेश्चन का जो थ्योरी है, एक्सप्लेनेशन है, उसको मेंशन करिए और उसको भी आप रिवीजन करिए। क्योंकि देखिए, एक बार आपका गलत होगा तो दिमाग में क्लिक हो जाएगा, दोबारा आपका गलत नहीं होगा, इसलिए आपको टेस्ट देना जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपका क्या हो गया, बुक्स हो गया, नोट्स हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गया, और रिवीजन के लिए कैप्सूल 2.0 हो गया, और टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम सब्जेक्ट बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू वेटेज है, आपको उसी क्रम में पढ़ना है। बहुत लोग सोच रहे होंगे अपने मन में, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, ठीक है, कि ये पढ़ ले वो पढ़ ले, लेकिन इसी क्रम में आप पढ़िएगा यूपी जेईई के लिए, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बीएम, फिर सीटी, फिर बीसीएमई। देखिए, ये मेजर सब्जेक्ट है, ये आपका मेजर सब्जेक्ट किसी भी एग्जाम के लिए है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे एनी स्टेट हो। ठीक है, पीएसयूज भी कराती हैं। इन तीनों सब्जेक्ट का वेटेज बहुत रहता है, और आजकल एग्जाम्स में देखा गया है सीटी बीसीएमई से ज्यादा, सीटी बीएम से ज्यादा आपका बीसीएमई हो रहा है। ये पेपर में पूछना स्टार्ट कर दिया होगा। 2018 जेईई, 2016 जेईई में देखे होंगे बीसीएमई के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे विद फिगर। इसलिए मैं ये एशियन पब्लिकेशन की बुक आती है, इसके लिए आप एशियन पब्लिकेशन की बुक ले लीजिएगा। ठीक है, एशियन पब्लिकेशन के लिए आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। एशियन पब्लिकेशन की बुक ले लीजिएगा, बीसीएमई डिप्लोमा की, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी मेरी है। अब बात कर लेते हैं जो सेकंड मेजर पार्ट है आपका अकॉर्डिंग टू यूपी जेईई, सॉइल है। सॉइल के बाद पीएचई आपको करना है, पीएचई के बाद सर्वे करना है, सर्वे के बाद आरसीसी करना है, आप आरसीसी के बाद स्टील करना है, स्टील के बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, मतलब डिप्लोमा में बोलते हैं कि हाइड्रोलिक, और फिर उसके बाद आपको हाईवे करना। हाईवे एक मेजर पार्ट है, आप किसी भी एग्जाम्स में देखते होंगे हाईवे का भी जो क्रॉस सेक्शनल वाला पार्ट है वो बहुत एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। अब देख लेते हैं, उसके बाद 9वां नंबर है इरिगेशन का, फिर एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का है, फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, फिर रेलवे का है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होगा कि सोम को आप लास्ट में क्यों रखें। तो देखिए भाई, आप एनालिसिस जब करेंगे तो सोम के क्वेश्चन उतने यूपी जेईई में नहीं आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ बहुत कम पूछा जाता है सोम से। अगर आपको बहुत पूछा जाएगा, इसलिए लास्ट में तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पहला यूनिट और दूसरा यूनिट जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पुट अप करता है आयोग। जो रिलेशंस है और जो पॉइजन रेशियो और है वहीं से ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और स्ट्रेस जो कर्व है वहां से क्वेश्चन पूछता है सोम में। तो मेरे हिसाब से सोम को आपको लास्ट में पढ़ना चाहिए, और सबसे लास्ट में आपको रेलवे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, और जहां जिस रूम में पढ़ते होंगे आप एक पेज पे A4 साइज पे लिख के उसको दीवार पे पेस्ट कर दीजिएगा। देखिए, इतना सब्जेक्ट आपको करना है, और आप अगर एक सब्जेक्ट खत्म करने में 15 से 20 दिन लेते हैं, 15 से 20 दिन, तो आपको रिवीजन भी करना होगा। तो इस हिसाब से आपका 6 से 8 महीना ये खत्म करने में लगेगा। ठीक है, कितना, 6 से 8 महीना ये खत्म करने में आपको लगेगा। अच्छे से पढ़ेंगे तो 6 महीने में आपको कम से कम कोर्स लगेगा खत्म करने। जो भी नए साथी हैं अभी तक पढ़े नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब बात कर ले रहा हूँ एक बहुत